कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा और मैं आज तेरे सामने तेरे पैर पकड़ता हूं, हमको माफ कर दे। हम मानते हैं भाई हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हम कुत्ते हैं यार हम, अब इससे ऊपर क्या बोलूं। हमने जो मतलब यार, अब मैं अब मेरी सिचुएशन समझो, मैंने कोई जबरदस्ती शादी नहीं किया, ये तो आप सिचुएशन समझ सकते हो। मैडम आप खुश हो प्रियन देख के? हाँ जी, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। साथ में रहो, कोई वो नहीं है? नहीं जी, बहन की तरह मानते हो आप, एक सौतन की तरह देखो इन्हें? मैं तो बहन की तरह मानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम सब साथ रहें और खुश रहें। लड़ाई से कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, जो प्रिया आपके साथ करती है ये चीज़ आपने सही लगा है? आपको तो सौतन भी नहीं मानती, एक दुश्मन की तरह देखती है, खाना पीना अपना खाना पीना अच्छे से दिया या छीन क्या ले आप? खाना पीना मैं ही बनाती हूँ, मेरा ही बनाया हुआ खाते ही है ये, खुद को तो कुछ आता भी नहीं होगा भाई बनाना। पता है क्या, छोड़ते अभी भी नहीं मतलब है खाना। प्रेगनेंसी है ना, तो डॉक्टर ने ऐसे बोल रखा भाई अभी मेरा एक मतलब 2 महीने भी नहीं हुए, मेरा मिसकैरेज जो है, मैं मतलब मैं बताऊं क्या इस घटे, मैं ये चाहती थी। अब सारी बात मीडिया के ऊपर आ रखी, मेरे 2 बेटे थे, अच्छी खासी बढ़िया फैमिली थी, मैं चाहती थी, मेरे को शुरू दिन से ये था भाई मेरे पास एक लड़की हो, एक लड़की हो, मतलब बहुत वो लगाओ मेरे को, मतलब लड़की चाहिए थी मेरे, तो मैंने सोचा भाई एक लड़की हो जाएगी, 2 बेटे हैं। बहुत गाली दी मेरे को उसके ऊपर भी, मेरी फैमिली वालों ने भी, मेरे से कुछ नहीं मांग रही हो, इसने इतना बड़ा काम कर रखा है, मांगने के लिए तो मैं बहुत सारे पैसे भी मांग सकती हूँ और मेरा पूरा हक है, और मैं तलाक भी ले सकती देना हूँ पड़ेगा। ना, मैं बिल्कुल तलाक दूंगी इसको, बिल्कुल भी नहीं दूंगी, और ना मेरे को नहीं चाहिए इनके पैसे कुछ भी। बस ये मैं कर चाहिए। अब मेरे, क्योंकि ये मैंने खुद अपनी मेहनत से, उन्होंने ये बोला है कि जमीन तेरे नाम कराएंगे, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है उसका। 2 दिन तो है, मेरी मम्मी खाटू श्याम गई हुई है। मतलब समझौता का आधार पर चीजें हो रही हैं आपके बीच में? ये ना ऐसे तो मैं सोचते इनके हैं। साथ रह सकती हूँ, ना मैं इनको देख सकती हूँ, ना मैं इनको बर्दाश्त कर सकती हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, मेरे बच्चों की भी साथ में। पागलपने में ये देखो, ब्लेड डेगला इसके नाम भी लिख करके निकिता, ये देखो, ये देखो, ये कोई इसको झूठ बोल दो, ठीक है। हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना है सारे दर्शकों ने सुमित लाल के और राम राम तुम्हारे साथ देखने लग रही प्रेम में जो चाह रहा है। मैम ना बहुत पहले जानूँ, क्योंकि पिछली बार भी इंटरव्यू किया था मैम को और भाई साहब का, साथ में दादी जी भी थी, और आपके बहुत कमेंट आए थे कि भाई अपना पैसे लेकर इंटरव्यू कराया है, ये चीज़ है कि हम आपने पैसे दे देंगे, इनका इंटरव्यू डिलीट कर दो, ये चीज़ें बहुत मतलब मैसेज आए थे आपके, आपने मेरे तक भी बहुत गाली दी थी। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने पैसे लेकर इंटरव्यू कराया था, और आपने ये बोल दिया था कि भाई उनकी जो दूसरी वाइफ है ना उनका भी इंटरव्यू साथ में करना, और जो उनकी दूसरी वाइफ भी है निकिता है जिनका नाम, तो उनका इंटरव्यू आपने कहा था कि भाई दोबारा करना हो, भाई क्वेश्चन पूछना कि भाई उन्होंने क्यों ऐसा किया कि उनके भी हंसती खेलती ज़िंदगी में आई और एक बच्चा भी है उनका। भाई साहब ने बता नहीं था कि भाई किसका वो बच्चा, सिर्फ उन्होंने बोला था भाई आप समझ जाओ किसका है। तो जो आपके कमेंट थे सबका जवाब मिलेगा, आपने मेरे साथ है प्रिया और निकिता और कुलदीप भाई साहब। तो हम सबसे पहले राम राम। राम राम। ठीक ठाक हो हाँ जी, भाई साहब? राम राम। राम राम जी सामने। ठीक ठाक हो आप भी? ठीक है जी। राम राम भाभी जी। राम राम। ठीक ठाक हो? हाँ जी। तो शुरुआत आपसे ही करा। हाँ, पिछली बार आपका भी दोनों का इंटरव्यू कर लिया था, दादी जी भी थी साथ में। की मजबूरी रही आपकी कि एक शादीशुदा लड़के से के पास आने की, बच्चा और उनकी एक जिंदगी तहस नहस करने की, मतलब की मजबूरी रही आपकी? भाई जैसे कि नहीं भाई, भाभी जी ने पूछा मैंने उनसे। अच्छा अच्छा, हाँ, उनका सवाल है वो, मतलब की मजबूरी रही आपकी? मैं बताता हूँ थोड़ा, इनको कैमरे के आगे बोलने में थोड़ा वो होता है ना, थोड़ा प्रॉब्लम सी। अभी पहले कभी दिया ना तो अजीब सा लग रहा है इनको। जैसे मैंने बताया था भाई, कुछ लोगों को नहीं पता भाई मैंने दूसरी शादी क्यों की है। तो भाई कर ली दूसरी शादी कर ली? हाँ, मैं पूरी वो आपको पूरी एक बार मेरी बात तो सुनो। अब जैसे कि प्रिया से मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, ठीक है। और प्रिया से पहले मैं इनको जानता हूँ, ठीक है। मतलब कि मेरे पापा जी थे जो, हाँ वो तो आपने बताया था हाँ, पिछले। मेरे पापा मेरी मम्मी और हम हिमाचल आते जाते थे, ठीक है। मैं इसको बाद में मिला हूँ, पहले मैं हम इनके घर जाते थे। तो मतलब लगभग 2017-18 की बात है। और हमने जब मतलब बचपने में शादी कर ली थी, मतलब हम एक दूसरे को पसंद करते थे, तो हमने शादी कर ली थी। बस मैं मतलब मंदिर में करिया वैसे नॉर्मल एक सिंदूर लगा दिया आपने? ना ना, मंदिर में करी थी ऐसे, इसको जैसे सिंदूर सिंदार माला मूला डाल के हमने कर ली थी वहाँ, हमने शादी कर ली थी उस। वेरीफाइड नहीं कराया कि कागज सामग्रियाँ भी? ना, वो तो बचपने में मतलब कर ली थी मतलब शादी। वहाँ हिमाचल में ऐसे हुआ, लड़का लड़की की मर्जी चला लगभग, तो हमने शादी कर ली थी। उसके बाद ये हुआ कि मतलब कि वहाँ पे मनाली में हर साल लगभग बादल फटने का ही काम है। मतलब कितने साल पहले भाभी जी आते मिलने था पहले? लगभग 2 साल पहले, 2 साल पहले। जैसे फिर जैसे वहाँ पे ना बादल फट गया था मनाली में, और ये और इसकी मम्मी घास काटने के लिए गए हुए थे। जैसे गर्मियों में वहाँ पे घास इकट्ठा करते हैं गाय बकरी, खातर। हाँ। हाँ, और सर्दियों में बर्फ़ पड़ता है तो क्योंकि उसको जमा करते हैं।
तो ये मतलब घास काटने के लिए गए हुए थे, तो मतलब बादल फट गया, तो इनके घर में जितने भी थे सब कुछ तहस नहस हो गया। तो उसके बाद मेरे को जैसे पता लगा भाई, फ़ोन भी नहीं मिल रहा, और मेरे को ये भी पता लगा भाई वहाँ तो बादल फट गया, सब कुछ खत्म ही हो गया, नाश हो गया। तो आप दोनों 2 साल पे हस्बैंड वाइफ की तरह रहे बिल्कुल? हाँ, मैं मिलने भी जाता था, मतलब सब कुछ है, मतलब मेरी फैमिली को पता नहीं था। बस पली आंदी नहीं? बस उस टाइम मेरी उम्र कम थी, थोड़ा इस करके थोड़ा वो डर लग रहा था, इसकी भी थोड़ी उम्र कम थी। कितनी थी आपकी उस टाइम पे? मेरी तो लगभग ये भी 21 साल की है ना, उस टाइम में मेरी कम थी, 21 साल था, और इसकी मतलब 18, तभी मतलब 18 कम थी। हाँ, तो फिर यहाँ गल आपने कर ली उस टाइम पे, तब कम नहीं थी आपकी? मतलब हाँ, मतलब 1 साल कम थी मेरी उस टाइम में, प्रिया गला करी मैंने। हाँ, फिर इसकी मतलब इसकी तो उम्र पूरी थी इसकी तो। फिर इन्हें लिया देनी आप घर क्या बता देंगे 1 साल फालतू उम्र है। मेरी बात तो सुनो, मैं इसने तो ले आता, मेरी बात तो सुनो। उसके बाद अब ना इनका सब कुछ तहस नहस हो गया। मैंने मतलब कॉल करने की सब कोशिश करी है कि भाई फ़ोन मिल जाए। फिर मेरे को ये हो गया भाई, मतलब वो भी तब आप जिस तरह दरोली में बादल फटा था नहीं, नू हो रहा था इनका सिस्टम वहाँ पे, मतलब कि वहाँ सारा सौदा खत्म हो लिया। वो भी साथ में ही? हाँ, वो भी साथ में। फिर उस टाइम में मेरा डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था। कितने साल? मतलब 1 डेढ़ 2 साल मेरा दिमाग खराब रहा। वहाँ जाके देखा? हाँ, जाएगा मन हो गया, मैं सारा सौदा खत्म ही हो गया। और मेरे पापा उस टाइम में बीमार भी थे, मतलब मेरे जब तो मेरे पापा के लिए जाया करूँ था मैं, और मेरे पापा बीमार थे थोड़े। तो और जब ये मतलब वही ना, जब मतलब कि मेरे को पता लगा भाई सब कुछ खत्म हो गया, तो पागलपने में ये देखो ब्लेड डेगला इसके नाम भी लिख करके निकिता, ये देखो ये देखो, ये कोई इसको झूठ बोल दो, ठीक है, जो भी बोल रहा हूँ ना सच बोल रहा हूँ। चलो पहला जो झूठ मेरे से निकल गया, ठीक है। उसके बाद भाई मैंने हो गया भाई सब कुछ खत्म हो गया। घर के ऊपर था मेरे प्रेशर डालने लग गया भाई, तू शादी कर ले, तेरे पापा बीमार है, तो मतलब कि शादी कर ले, तेरे पापा का दिल खुश हो जाएगा, तू एक ही लड़का। तो उसके बाद हमारे पड़ोस का एक लड़का था, मतलब कि वो ना पूजा के नाम से आईडी बना रखी थी फेसबुक। हाँ, वो तो पता आपको एकदम। हाँ, फेक आईडी बना रखी थी। उसने मेरे को मैसेज किया कि मैं लड़की हूँ, ये है वो है, और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं मतलब था हमारी लड़की मिल गया, सुंदर सुंदर लड़कियों की फोटो निकाल कर ना मेरे तभी रखी थी। और जब ये बोलता था ना भाई कॉल कर ले, वो नहीं बोलता था मेरी मम्मी या पापा, मैं चलो कोई नहीं भाई, वो हो भी सकती है, तो कॉल नहीं कर पाता था। तो भाई व्हाट्सएप पे ऐसे चैट होती गई। तो फिर उसने बोला भाई शिमला आ जाओ। माँ भाई चलो, इतनी सुंदर लड़कियाँ, क्या पता मेरी किस्मत जाग जाए, और क्या पता मेरे भाग्य में लड़की लिख रखी हो, मतलब मेरे पापा भी खुश हो जाए, स्टोरी हमें पता है आपकी। हाँ, शादी हो जाए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं शिमला पहुंचा, और उसके बाद उन्हें बोला भाई मैं तो लड़का हूँ और तू कहाँ पहुंच गया पड़ोसी। उस टाइम मेरा हो गया भाई दिमाग ख़राब, एक तो ऊपर था इतना परेशान, और ऊपर था भाई दिल टूट गया, और ऊपर था तो यार क्या समझ आ गया, मैं शिमला पहुंच गया। फिर ऊपर था ये अपनी फ्रेंड के साथ आई थी या प्रिया अपनी, और फिर मैंने जैसे थोड़ा पूछा भाई यहाँ के बारे में कुछ नहीं है, एक्सक्यूज मी मैम, ऐसे नहीं पूछा इनसे। और फिर मतलब इसकी फ्रेंड को बताया, इनको बताया भाई मैं ऐसे ऐसे आया था, और ये देखो चैट वगैरह, मेरे को पागल बना दिया मेरे मतलब पड़ोसी ने। फिर इसकी फ्रेंड वगैरह हंसने लगी, थोड़ा इन्हें सीरियस लिया। फिर मैंने बोला भाई मैंने यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, मेरे को आप नंबर दे दो, अगर मेरे को किस चीज़ के बारे में कुछ पूछना होगा तो मैं आप लोगों से पूछ लूँगा यहाँ के बारे में। तो इन्हें भाई मेरे तरस का किस तरह नंबर दे दिया। फिर रात को हमारी बात हुई थोड़ी नॉर्मली, और फिर मैंने बोला, इन्हें बोला क्यों आए थे, मैं ऐसे ऐसे आया था यार, मेरा पापा बीमार है, ये है वो है। और मैंने बोला आप क्या करते हो, बोले मैं कॉलेज जाती हूँ, और मेरे पापा मतलब शादी करना चाहते हैं। मैंने शादी वहाँ करनी नहीं है जहाँ मेरे पापा करना चाह रहे हैं। मैं अच्छा हम शादी तो मैंने अभी करनी है, आपको शादी करनी है मेरे साथ। फिर इसने पता नहीं क्या, इन्होंने बोले भाई 5 मिनट में फ़ोन कर दो, इसका फ़ोन आ दोबारा, उनको चल ठीक है शादी करते हैं। फिर मेरा भी नहीं विश्वास हो, इतनी सुंदर लड़की यार मेरे शादी करने के लिए बोल रही है, क्या बताइए अभी मजाक कर रही है जैसे वो लड़का कर रहा था। फिर मैं ठीक है चल शादी करनी है तो सुबह बस स्टैंड पर आ जियो शिमला, पुराने बस स्टैंड पर। जब तो निकिता को भूल गए थे आप? हाँ मतलब भूले तो क्या था, मैंने नू आ गया भाई चलो दूसरी लड़की आएगी लाई, मैं अब हुआ तो चलो जो भगवान ने कर दिया तो कर दिया अभी, ठीक है। उसके बाद हमने फिर ये आ गई भाई सच्ची में, फिर मेरी तसल्ली हुई भाई आ गया। फिर हमने भाग कर शादी कर ली थी हाँ सन में, शादी कर ली थी। उसके बाद फिर हमारा सब कुछ ठीक चल रहा था, जैसे फिर हमारे इंटरव्यू लोग भी आए। फिर उसके बाद 1 साल बाद इनका कॉल आया मेरे को। अच्छा। जब तो इनका फ़ोन सब हो गया था, नंबर याद था, और फिर ये भी मतलब परेशान हो रही थी घर में, इतना मतलब तहस नहस हो रहा था। फिर इन्हें वीडियो देखी ना, फिर इन्हें जिस तरह कॉल करी मेरे पास भाई आपने क्या कर दिया, आपने दूसरी शादी कर दी, क्या आप पे इतना भी नहीं इंतज़ार हुआ, मैं आपके बदल आपने शादी कर रखी है, मैं भी तो तुम्हारी पत्नी हूँ। फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया भाई, माँ ये कैसे हो सकता है। मैडम आपने कैसे पता लगा शादी कर ली ना दूसरी? वीडियो वगैरह देखी थी। आपने कैसे पता लगा? वीडियो वगैरह देखी थी। अच्छा, तब आपने 1 साल कांटेक्ट क्यों नहीं किया आपने तब तक है? इनके पास एक वीडियो देखते ही कांटेक्ट कर लिया आपने। 1 साल तक कहाँ बिजी थे आप उस टाइम पीरियड में? 1 साल का डेथ वगैरह हो रखी थी ना, मतलब इतना सब कुछ तहस महस, तो फिर बंदे में मतलब 1 साल आपके पास फोन नहीं था?
नहीं जी। अच्छा, तो 1 साल के बाद फोन आया, फिर कॉल किया। हाँ, फिर मतलब कॉल किया, फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैंने ये सोचा भाई अब क्या करूँ मैं। फिर उसके बाद मैंने ये सोचा भाई चलो, मैं प्रिया को झूठ बोल के जाता था अपने दोस्त के साथ, भाई प्रिया मैं घूमने के लिए जा रहा वो हूँ। भी एक मतलब सच्चाई नहीं बताई आपने उस टाइम पे कि एक साथ दोस्त हो, कोई मामा बुआ फूफा जी साथ सच्चाई बताया इसको? यार आज के टाइम में कोई किसी का नहीं होता। फिर मैंने यार मैंने सोचा मैं सब कुछ खत्म ही हो गया, अब के बताना, अब तो मैं मेरी जिंदगी में दूसरी प्रिया लड़की आएगी, मैं पिछली बात तो को भूल लो मैं। मतलब फिर आप भाभी जी ज्यादा प्यार कम करने लगे उस टाइम पे? प्यार तो कोनी का, प्यार तो इतना ही था। मतलब एक तो बचपन में शादी करी थी, मतलब इनके साथ भी जैसे एक बचपन में होता है ना अच्छे फ्रेंड के साथ, अच्छा मतलब बचपन में प्यार होता है, तो इनके साथ भी अच्छा था और इनके साथ भी। अब मेरा होता भाई मैं भी अब क्या करूँ, और दिमाग ख़राब हो गया था उसके टाइम। फिर मैंने ये सोचा भाई कि भाई अब निकिता को मैं घर ले आऊँ या प्रिया को बताऊँ, क्या करूँ, मैं बड़े पंगे में फंस गया हूँ। उसके बाद फिर इनका भी घर तबाह हो रहा था। फिर मेरा गांव वाला घर था ना, फिर मैंने वो मतलब जमीन बेच के आपने इनका वो साफ करवाया? हाँ मैंने वो मतलब मैं पागल था, मतलब दिमाग खराब था मेरा। तो ज़मीन बेची, वह ज़मीन बेच कर मैंने सोचा मैं ना घर खत्म हो तो रहा गलती थी आपकी जमीन बेचना? था। बिल्कुल थी, बस जब सौदी कौन थी मैंने सारी बात पछता रहा हूँ भाई, जो भी करे था मैं गलत कर रहा था, अपने बच्चों का पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहा था मैं, जब मैं दिमाग खराब हो रहा था अभी भाई। लेके पछताओ नहीं? नहीं मैं कोई नहीं पसंद, मैं दोनों चाहूँ भाई, दोनों जने प्यार से रहो। उसके बाद मैंने घर बेचा, कुछ पैसे इनको भी दे, और फिर मैंने ये हमने प्लान बनाया कि भाई दूसरी लड़की को लाते हैं बबीता बना के, और फिर प्रिया ये सोचा कि भाई मेरा बाहर चक्कर है तो तंग होगा, क्या पता निकल छोड़ जाए। के चले? हाँ छोड़ के चली जाए। मतलब मैडम आपने बोला था कि दूसरी लड़की ने ले जाए ऐसे ऐसे प्रैंक कर, ये किसके दिमाग की बात थी, शैतानी थी? हाँ बताओ। मतलब ये चीज आपने बोली थी भाई साहब तक कि को दूसरी लड़की ले जाओ और प्रैंक स्टार्ट कर दो कि मैं दूसरी लड़की तो प्यार करूंगी, हमारी वाइफ है, आपने बोला था चीजें भाई साहब को? हाँ जी। तो मतलब हमारा मतलब बाढ़ का मतलब दिमाग सेट नहीं हो रहा था ना, तो मतलब फिर मैं लड़की ला, फिर मतलब कि ना मैंने 2-3 चेंज करी, फिर ये उसमें ये तो गई नहीं है, ठीक है। फिर मेरा एक फ़ायदा हो गया ज़रूर उसमें। फिर जो लड़की प्रिया मतलब खाना भी नहीं खाती थी ना, वो लोग साथ था भाई प्रिया का, भाई शाम को 6 बजे लोग 7 बजे लोग आता है। फिर मैं उसमें कमेंट पढ़ता था, फिर प्रिया का विश्वास उस पर कुछ मैंने चेंज की ना, 1-2 लड़कियां, फिर उसमें प्रिया का विश्वास मतलब कम होता गया, भाई प्रिया झूठ बोल रही है ये, और प्रिया का ब्याह हो सकता है। फिर मैंने उस चीज़ का फायदा उठा, फिर मैंने 10-5-6 और बदल दी भाई, ताकि लोगों का विश्वास प्रिया जमा उठ जाए। और फिर भाई मैं निकिता को अगर गर्भ में ले भी आऊँ तो बात सच नहीं मानने लोग इस चीज़ को। फिर भाई अब निकिता तो लास्ट है ना? हाँ ये मतलब भी कोई और ना 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 ना, अब तो मैंने सारा कुछ प्रूफ दे दिया, मांग में सिंदूर भी डाल दिया था, सारा कुछ वो दिखा दिया प्रूफ मैंने, अभी और भी प्रूफ दिखा नहीं, दूंगा। मांग में सिंदूर तो आपने भाभी जी आगे डाला था, धोखा तो नहीं लग भी दे दिया कि बता ये भी आपका प्यार साथ साथ झूठा है? ना ना, ये मैं कसम खवा लो चाहे किस चीज़ की, अरे बिल तो बड़े बड़े प्रूफ देने वाला हूँ मैं। और भी ये पाकिस्तान में शादी कर लिया आप दोनों ने? मैं आपको अब आने वाले टाइम में सब कुछ दिखाने वाला एक चीज होगा नहीं, अगर आप 2 शादी करो धर्म बदलना पड़ेगा अगर आपने, हूँ। धर्म क्यों बदलना पड़ा? क्योंकि हिंदू में तो ये चीजें अलाउड नहीं है। और जब तक मेरी पहली पत्नी को कोई दिक्कत है ना, कोई मेरा बाड़ भंगा नहीं कर सकता। देश ने कर रखी है, 2-2-3-3 कर रखी है, वो नहीं है। बस मेरी पहली वाइफ मतलब कि कुछ ना करो, मेरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बाबा जी आप खुश हो? पिछला इंटरव्यू तो आपने बोला था कि हमारे बीच में ना वो प्यार बनेगा ना वो बातचीत रहोगी, हम सिर्फ एक बच्चे का रिश्ता निभाऊँ। बिल्कुल सही बात है। तो फिर कैसे आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हम साथ में इंटरव्यू कराएंगे, हम साथ में रवांगे? मैंने कुछ नहीं किया, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ, इसने अभी 1-2 दिन पहले भी इंटरव्यू मैंने दिया है, भाइयों को आए थे वो भी, तो इन्होंने ये बोला है कि ज़मीन तेरे नाम कराएंगे, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है उसका। वो 2 दिन तो है, मेरी मम्मी खाटू श्याम गई हुई है। मतलब समझौता का आधार पर चीजें हो रही हैं आपके बीच में? ये ना ऐसे तो मैं सोचते इनके हैं। साथ रह सकती हूँ, ना मैं इनको देख सकती हूँ, ना मैं इनको बर्दाश्त कर सकती हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, मेरे बच्चों की भी साथ में। आज क्या करना चाहोगे निकिता? उस दिन तो आपके सामने फेस टू फेस थी बैठी थी, आज तो फेस टू फेस बैठी है। मेरे को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। दुश्मन मानते हो साथ में बैठी है? दोनों को इनको साथ में दुश्मन बनाने से क्या बनेगा? अब तो देखो प्यार से रहना ही पड़ेगा मेरे भाई। अब मैं इसको भी छोड़ सकता, ये भी प्रेग्नेंट है, 3 मंथ प्रेग्नेंट है दोबारा। अब मैं कहाँ छोड़ दूंगा यार? वो अभी बच्चा कितने साल का है? कौन सा? जो पहले वाला आपका? 1.5 साल से ऊपर हो गया। अच्छा, मतलब तब तो आपने पता नहीं था कि बच्चा भी हो रहा है इनका वहाँ पे? मतलब पति धर्म सारे निभा कर दे उस टाइम पर तो इनके साथ में। हाँ मेरी मैं मानू भाई, मैं मान ला रहा, मैं सारी मेरी गलती है, मैंने नरक में जगह मिलेगी भाई।
मैं बहुत परेशान हो रहा कभी कभी जी करा भाई जमान कूद के यार वो कर ले। ये सब किए कब आपने? इतना सब कुछ कर दिया कि बाहर बच्चा था तो घर में 2 बच्चे 3 बच्चे हो गए आपका, फिर दोबारा प्रेग्नेंट है 4 बच्चे हो जाएंगे। जिनको शर्म नहीं होती है वो ऐसे ही काम भाई करते हैं। जो मर्जी कर लो, मैं यार मैं क्या बोल दूं यार, बहुत परेशान मैं ये कहूं भाई तेरे ये पैर कुछ पकड़ता परेशानी हूं। है नौटंकी है इनकी सारी। मैं- मैंने तो बस इतना ही बोल रखा है, मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी तुम लोगों से। अब मैं अभी भाई कितने नाम कराएंगे आपके? मेरा घर है ये मैंने खुद अपने बलबूते पे खरीदा है। अपने बलबूते पे मैं जो लोन लिया उसकी किस्त दे रही हूँ, सब कुछ मैं अपने बलबूते पे कर रही हूँ। तो और नाम ये मेरी बहुत बड़ी गलती है कि मैंने अपनी सास के नाम किया, और आज ही वो मेरे को धक्के मार के इस घर से निकाल रही है, और मैं कभी नहीं जाऊंगी। ये वाली जमीन नाम कराएंगे आपके घर वाली, या कोई किले वगैरह कुछ गांव में घर ये है? भी है, उससे मेरा कोई वो नहीं है, चाहे उनको ये बेचो चाहे खरीदो, पर जो मैंने अपनी मेहनत से खरीदा है उसको नहीं मैं जाने दूंगी। मतलब ये अगर आपने आपका नाम चाहिए हाँ जी बिल्कुल। भाई करा दोगे ये? भाई मैंने दूसरे उसमें भाई मीडिया वाले उनको बोला था कि भाई मेरी मम्मी खाटू श्याम गई हुई है, अगर हमारे घर में इस चीज इसको ये है कि घर से निकाल दे कुछ हो जाए, तो मैं यही सोच रहा भाई घर में अगर कुछ भी अगर मैं जमीन इनसे नाम करा। कुछ नहीं मांग रही हूँ, इसने इतना बड़ा काम कर रखा है, मांगने के लिए तो मैं बहुत सारे पैसे भी मांग सकती हूँ और मेरा पूरा हक है, और मैं तलाक भी ले सकती देना हूँ पड़ेगा। ना। मैं बिल्कुल तलाक दूंगी, इसको बिल्कुल भी नहीं दूंगी, और ना मेरे को नहीं चाहिए इनके पैसे कुछ भी। बस ये घर चाहिए। मेरे क्योंकि ये मैंने खुद अपनी मेहनत से खरीद रखा है और खुद मैं बना रही हूँ, इनका एक पैसा नहीं है इस घर में। आपकी सास अगर मना कर दिया तो लगा मान जाएगी सास ना भर दी? बिल्कुल भी नहीं, वही तो सबसे खतरनाक और वो भाई मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ठीक है ना। मेरी मम्मी खाटू श्याम गई हुई है, वहां इन्होंने से ये आके बात मेरे को ना 1 साल से बोल रखा है, 1 साल हो गया अब कि कराएंगे कराएंगे तेरे नाम कराएंगे, पर ये इस घर में आ भी गई, इसको 1-2 महीना हो गया लगभग इसको इस घर में रह रही है, पर अभी तक कोई कुछ नहीं है। ये बोलते जो तेने करना है कर ले, जो तेरा ये चीज तो इतना देव है। भाई मेरी मम्मी आ जाएगी ना, मैंने बोल रखा भाई हफ्ते के अंदर तेरे नाम ये घर करवा दूंगा, ठीक है। मेरी मम्मी यार नहीं किता ऊपर बनाने लग रहे वहाँ रह लेंगे, और नीचे अगर ये देखना नहीं चाहती ना तो मतलब कि ये अलग रह लेगी नीचे। अपनी मम्मी आके भरोसा अगर माने चलो बेच दे पीछे तो फिर क्या करोगे? मैं उस चीज की जिम्मेदारी लेता हूँ, मेरी मम्मी आते ही इसके नाम करा दूंगा, ठीक है। अगर आपकी मम्मी कल आ जाएगी परसों? आप परसों तक आ जाएगी, अगर नहीं करवाया ना तो आपको कॉल कर लेगी दोबारा, ये पब्लिक देखना है आप देखना है। 15 तारीख तक नाम हो जाएगा? हाँ नाम पक्का नाम करवा दूंगा, फिर मतलब अगर कोई इस चीज से खुश रहती है ना मैं पक्का नाम करा दूंगा इसके। मैडम आप खुश हो प्रियन देख के? हाँ जी, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। साथ में रहो, कोई वो नहीं है? नहीं जी, बहन की तरह मानते हो आप या कि सौतन की तरह देखो इन्हें? मैं तो बहन की तरह मानती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हम सब साथ रहें और खुश रहें, लड़ाई से कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, जो फिर ये आपके साथ करती है ये चीज़ आपने सही लगा है? आपको तो सौतन भी नहीं मानती, दुश्मन की तरह देखती है, खाना पीना आपका खाना पीना अच्छे से देवा या छीन ले आपसे? खाना पीना मैं ही बनाती हूँ, मेरा ही बनाया हुआ खाते ही है, ये खुद को तो कुछ आता भी नहीं होगा बनाना। पता है क्या, छोड़ते अभी भी मतलब नहीं है खाना। प्रेगनेंसी है ना तो डॉक्टर ने ऐसे बोल रखा भाई अभी थोड़ा काम नहीं करना, थोड़ी दिक्कत सी आ अपने गई लिए थी। बनाती हूँ मैं, अपने बच्चों के लिए दूध तक नहीं छोड़ते ही हमारा, बाकी इनका करूँ मैं क्या। अब मैं तो बस ऐसे है कि मजबूरी है, सिर्फ मैं इस घर में, मैंने पहले भी यह बात क्लियर कर रखी है और अभी भी मैं सिर्फ इस घर में अपने बच्चों के लिए और एक जो बूढ़ी दादी है उनके लिए, उनको भी ये धक्के मार के निकालते इस घर से, तो मैं उनका कुछ तो मेरे निकालने अलावा वाला कोई नहीं। नहीं। ये मकान है ना तेरे नाम करवा दूंगा, भाई ने बोला ना 15 तारीख तक मेरे को टाइम दे, ठीक है। मैं कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं करूंगा, और मैं आज तेरे सामने तेरे पैर पकड़ दूं, हमको माफ कर दे। हम मानते हैं भाई हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हम कुत्ते हैं यार, हम अब इससे ऊपर क्या बोलूं। हमने जो मतलब यार अब मैं मेरी सिचुएशन समझो, मैंने कोई जबरदस्ती शादी नहीं किया, ये तो आप सिचुएशन समझ सकते हो कि भाई कैसे शादी हुई। मैंने ये हो गया भाई ये खत्म हो गया, तो उसके बाद इसका जिक्र क्या करना था। अब मैंने सोचा भाई जब खत्म हो गया तो शादी तो करनी पड़ेगी। अब मैं ऐसा नहीं गलती आपकी सारी? मेरी गलती तो बताओ कैसे इसकी गलती दूसरी है। शादी भी हो सकती थी ना, इसको समझाया भी जाता था, इसके तब कोई बच्चे भी नहीं थे। हाँ समझा इसको, और वो शादी भी नहीं थी, वो तो एक पागलपन मार के चलो प्यार महा कर लिया भाई। फिर मैंने समझाने की कोशिश करी थी, इस तरह यानू बोली नहीं मैंने तो आपको पति मान रखा जब मान तो रखे आप कट कर देते, फोन नहीं उठान दे, के प्रूफ था इनका? दो ना कोई कागज में था, कोई कानून में नहीं था, मानने रखो पति तो तड़का 10 मेरी लाख। जिंदगी बर्बाद करनी थी ना, और मेरे बच्चों ठीक है होगी थी शादी तो बच्चे क्यों, बच्चे नहीं करने थे। मान के चलो कि तड़का 10 हो रहा है जिनको कहते हैं प्रिया वाइफ मान रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रिया उनकी वाइफ होगी। भाई चलो मान लो देखिए, देखो भाई वीडियो जब हम इनके घर जाते थे ना, देखिए मेरे पापा जी थे, और ये देखो लड़की आ रहा छुप छुप के मेरे को देखती थी। ये लड़की है, ये छुप छुप के मेरे को देखती थी जब इनके घर जाते थे, जब मेरे पापा जी थे, जब मैंने बचपन में शादी कर ली थी।
अच्छा, ये तो 23 अक्टूबर 2017 की है। हाँ तब रात की से। वीडियो 11 बजे। हाँ ये देखो, ये एक मकान था इनका, ये सब तब हो गया इनका। ये देखो ऐसे मकान होते हैं वहाँ लकड़ी के, जिनसे लोग झूठ बोलते हैं। मतलब समझाने की कोशिश नहीं करी, फोन आया इनका कि देख मेरी तो शादी होगी, तेरी तुम भी और कटिया मैंने करके। बहुत कोशिश करी है, इन्होंने बोले मैं मर जाऊंगी इनको आपके बिना नुगा। समझाया था आपको इन भाई साहब ने कि ऐसे ऐसे शादी होगी, मेरी तो 2 बच्चे हैं मैंने और बहुत समझाने हंसता खेलता परिवार है मेरा। तो हाँ जी, तो आप माननी क्यों नहीं? क्योंकि मैं इनके साथ ही रहना चाहती थी। साथ तो आप रह सकते, लेकिन 2 बच्चे थे ना, आपने सोचा नहीं मेरा कि तो जाना था इस चुड़ैल ने, मेरा सब कुछ इसने यहाँ सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ। इसके 2 बच्चे हो रहे हैं, अच्छी वाइफ मिल रही है। अच्छी खासी फैमिली थी हमारी, बहुत खुश थे हम अपनी लाइफ इसका में। उस टाइम में कोई सहारे वाला नहीं था भाई, इसने ये सोचा भाई बस भाई साहब, सारा तो दुनिया में करोड़ छोरियां करनी है, लुगाइयां करनी है, इसका मतलब नहीं सबका आप सारा बन जाओगे। भाई मैं मानो यार गलती हुई है, अभी मैं बताओ गलती की मतलब। मैं भी तो कर रही हूँ अकेले। मैं तो 2 बच्चों को संभाल रही हूँ, अपना घर का खर्च चला रही हूँ, अपनी हर चीज की किस्त भर रही हूँ। मैं घर की किस्त भर रही हूँ, मैं सबकी वो कर रही हूँ, मैं अपना घर का चला रही हूँ। 4-5 हजार तो मेरे को दूध के रखने पड़ते हैं तैयार महीने में। तुम्हें बिल मार होता है सकते घर का हो, भाई, मैं क्या नहीं सब- होता घर का मैं खर्चा। सब और कुछ बच्चे करूंगा। मेरे इतनी तबीयत खराब हो रही, बच्चे की दवाई इतनी महंगी आती है, हॉस्पिटल का खर्चा आपको पता है कितनी तबीयत खराब हुई थी बच्चों की। इन्होंने एक बार ये नहीं पूछा कि कुछ लाना है। वैसे लड़ाई के अभी इसकी जुबान नहीं खुल रही इस औरत की, और लड़ाई करते समय इतनी जुबान खुलती है। हर वक्त मैं ही गलत हूँ अब, क्योंकि मैं मुंह पे बोलती हूँ इसलिए मैं बदतमीज हूँ। आप तो कह रहे हो कि मैं बहन की तरह रहना चाहती हूँ, फिर आप लड़ते भी ऊपर थे। नहीं लड़ती यार नहीं, मैं ही लड़ती हूँ ना, उसमें भी मैं ही बेकार हूँ। भाई प्लीज ऐसा हमारा क्यों कोई प्यार solution दिया बनवा पागे? दे। नहीं हमारा घर बर्बाद हो जाएगा यार, मैं इसे पैर लग पकड़ना है यार, मैं यार कमाल हो रहा है यार। वैसे वही बात है कि ना का कोई लड़का है इनके ये शादी कर लिया मैं, फिर आप मान लोगी? भाई कौन मानो मैं नहीं? मैंने खोना नहीं चाहता यार, अब मेरी गलती है, मैं तो मैं तो इनको हो भाई गया। ना मैं पति मानती हूँ ना मैं कुछ और मानती हम यार ऐसे थोड़ी हूँ। ना मैं तो बोल ये यार। बात बिल्कुल वो करे, तलाक मैं दूंगी नहीं। 2 बच्चे चाहिए आप? अरे वो घर चाहिए? बच्चे तो मेरे हैं, बच्चे मैं खुद करने लगी अपने बच्चों का। बच्चों के लिए तो मैं इस घर में हूँ, नहीं तो मैं भी दूसरी शादी कर लेती। बच्चे नहीं होते, दादी नहीं होती, चले जाते कब के। बिल्कुल, फिर मेरा क्या था यहाँ पे। अब इनके साथ तो अच्छे से बोल पड़ा करो ना बेचारी। भाई मैं बोलने की कोशिश करूँ यार, पर इसके मन में नफरत है जा भाई। जैसे हुआ ना भाई दूसरी लड़की ला रखी है घर में, तो फिर ये गुस्से में मतलब यार फिर मेरा भी दिल हो जा भाई, इतना समझाने के बाद मान ही नहीं रही है, तो फिर चिड़चिड़ापन मेरा भी हो जाता है। मैं मान लो यार गलती कर रखी है, मैं तो पूरी ना तैयारी मेरे को कर। इनके प्यार की जरूरत चाहिए, ना मेरे को इनके पैसे की जरूरत चाहिए। मेरे को इनको कुछ नहीं चाहिए, मेरे को अभी इनका कुछ भी नहीं। और मैं मैं तेरे आगे हाथ सच जोड़ता में हूँ बताऊं, यार। इस बंदे के जितना प्यार था ना, और कुछ नहीं था इसके पास जब मेरी शादी की थी। और झूठ बोल के लाया था ये शादी करके भी, झूठे सब कुछ झूठ था। और चलो मैंने फिर भी शादी की थी, कोई बात नहीं। मेरे माँ बाप मेरे भाई तक आए थे मेरे को लेने के लिए, वो बात क्लियर है इंटरव्यू में पहले भी। फिर भी नहीं गई, मैंने इसका हाथ थामा फिर भी, और इसने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया ना। मैं अब तलाक नहीं दूंगी एक दाना भी, तब देखूंगी जब इन बच्चों को, ये बच्चे ना इसे कैसे अपने कागजों में चढ़ाता है, कैसे अपने नाम करता है। जैसे इसने मेरी जिंदगी तबाह कर रखी है ना, इनकी भी तो होनी चाहिए। साथ में रह के करोगे? बिल्कुल। हाँ, और वो ज्वेलरी वगैरह थी दे दी अब तक? सारा उसके पास, निकिता के पास? ना ना यार ये थोड़ा बहुत एक आया, बाकी मंगलसूत्र दे है दिया। सिर्फ मेरे पास। दे दिए यार, इतना कुछ नहीं है यार, ठीक है नहीं वो बात इसका। मंगलसूत्र भी सुनो कान खोल के बात, मेरे पास एक सिर्फ मंगलसूत्र है, वो भी मेरी दादी है ना, बूढ़ी दादी, उन्होंने अपने कान के जो होते हैं बाड़े तुड़वा के? वो तुड़वाए थे, वो जब बनाया था मेरा। इस बंदे ने तो आज तक मेरे को एक चांदी की अंगूठी तक नहीं मतलब दी। इनका फैमिली कंडीशन कैसी थी उस टाइम पे, फाइनेंशियल जैसे आई था उस टाइम पे? सही थी, मेरे पापा जी डॉक्टर थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, काले पीले की वगैरह दवाई देते थे, तो अभी भी वो तो चल रहा है, तो ठीक थे मतलब, सही पैसे था। कभी दे रहे आपने? मेरे पापा जी ने साल तक, जब 1 साल तक तो वो बिल्कुल ठीक थे मतलब। अब जब मैं शादी करके आई थी तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और इस घर में सिर्फ ना मेरे ससुर जी और मेरी दादी बहुत अच्छे थे, और एक भी बंदा अच्छा नहीं था। और आई कौन, मेरे पति और मेरी सास बच के जीना आराम करके रखा उस दिन का मेरा। अब भाई साहब के पास आया तो सोचा नहीं कि बच्चे होंगे मेरे, कागता में को चढ़वाऊंगी मैं, कि पहले शादी हो रही है? इतनी अकल होगी तो यहाँ थोड़ी आती। कानूनी तौर पर तो इनकी वाइफ नहीं हो ना? चढ़ जाएगा समय, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जब कानूनी बिगड़े तौर पर आपकी वाइफ ही है? है कानूनी तौर पर सब कुछ है भाई। वैसे मैं तो नहीं सुना कि पहले शादी और इन धर्म में दूसरी शादी चढ़ जाए। वो तो तब होगी ना जब मैं तलाक दूंगी। अगर आप ये मान के चलो ऑब्जेक्शन उठाए दिया आप, फिर क्या करोगे आप? फिर तो मैंने 10 साल की सजा है। हाँ, फिर क्या कर लोगे आप? फिर तो इसके पैर पकड़ना लग रहा भाई, गलती हुई है मेरे से, तभी तो पैर पकड़ना रहा भाई, समझौता करवा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी यार।
इनमें कोई पसंद है यार, ये ले आई फिर आपके पैर पकड़ेंगे कि मेरी भी गलती होगी, मन्ना भी माफ कर दे, माफ कर दे, आप करोगे? मैं अपनी लाइफ अपने तौर तरीके से जीऊंगी, जैसे मैं सब कुछ मान रही थी ना इनका, कुछ भी मैं ना घर से बाहर तो क्या, मैं गेट से बाहर भी किसी के घर नहीं जाती थी, कुछ भी नहीं, अपने घर से मतलब रखती थी, घर का सारा काम करती थी। हाँ ये बात है कि भाई सबका वो तो सबका मन करता है, मेरे को भी बहुत शौक था शॉपिंग करने का, हम घूमते फिरते भी थे और अच्छा खासे सब कुछ ठीक चल रहा था और इनकी सारी बातें मानती थी। और अब मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, चाहे ये कुछ मर्जी बोलो, अब जैसा मेरा मन करेगा, जैसे ये खुद इंजॉय करे अपनी लाइफ, मैं भी तो जी सकती हूँ, पर इनकी तरह नहीं हूँ मैं, जैसे इन्होंने इतना घटिया काम कर ये काम नहीं करोगे आप? कभी ये काम ना मैंने सोचा है कभी भी आज तक, ना मैं कभी करूंगी, बिल्कुल मैं अपने बच्चों के लिए जी का दिखाऊंगी। इनका यूट्यूब चैनल पर आप देखते होंगे वीडियो, प्रिया फैमिली ब्लॉग्स के नाम था, सब जाना भी है, मैं आगे नहीं हूँ, आप देख लियो के जो हाँ उसमें देख लियो कितना लड़ाई बजाओ है। मेरा चैनल है यू प्रिया फैमिली ब्लॉग के नाम से, उसमें डेली ब्लॉग आवा डेली, और इतना गंद मचा रखा इन लोगों ने, इनकी वजह से मेरी जिंदगी भी तहस नहस हो रखी। भाई आगे देख लियो, आप भी सब देखते होंगे, आगे अगर हम प्यार ते ना रवा सब कुछ यह भी काम करेगी, आगे कोई हमारे और शिकायत नहीं मिलेगी, बिल्कुल काम देना किराए को नहीं है, कितने दिन ताई नहीं लग तो कुछ नहीं करती, सारी ब्लॉग्स में साफ साफ दिखता है सब कुछ, और मैं A to Z दिखाती हूँ सुबह से शाम तक। ये नहीं कमरे से बाहर भी आती है नौटंकी के लिए, बर्तन इधर से उधर रख दी, इधर से उधर रख दिया, मैं घर का सारा काम करती हूँ। जोड़ता हूँ यार, मेरे हाथ नहीं लगाना, बस ये मेरी यहाँ पे मजबूरी थी बैठने की, नहीं मुझे इस इंसान के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ना बात करनी अच्छी लगती है, ना मेरे को इस इंसान के साथ बैठना अच्छा लगता है। मैं ये कोई झूठी बात नहीं है जो ये बोल रहे थे ना, कि मैंने भी वो कमेंट पढ़े थे कि भाई खरीदा कितने में खरीदा था, जब मैं इतनी अमीर होती ना तो सबसे पहले तो अपना घर बना लेती, मुझे मीडिया वालों को बुलाने की जरूरत नहीं थी खरीद के, और इतनी अमीर तो मैं पहले ही नहीं ना, ऐसी हमारी घटिया सोच है कि मैं पैसे दे के बुलाऊंगी। और भाई आप सामने बैठे हो, आप बोलो अब मैं कितने पैसे दिए थे मैंने आपको? नहीं पैसे का तो कोई बैटरी ना 1% भी, तो थोड़ा ना मतलब सोच समझ के बोला करो, क्योंकि जो मेरे साथ हो रहा है ना, कल के लिए अगर आपके साथ हुआ तो पहले अपनी उस तरह रहना चाहिए। मेरी कहना चाहूँ मेरी बहनों, अगर हमारी वजह था मैंने बेरा भाई प्रिया था, हमने बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचवा इस चीज़ में, ठीक है। मैंने 1-2 यूट्यूबरों को पैसे भी दिए थे प्रिया के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, मैं प्रिया के ऊपर वीडियो बनाओ 10-10 15-15 हज़ार रुपये, जिनसे ये बैठी है ना प्रिया को रोस्ट करती है, मैंने दिए थे उनको, मैं हम प्रिया के ऊपर वीडियो बनाओ ताकि प्रिया का मतलब लोग नफरत पैदा करें। तो इनके डिप्रेशन में मैंने अपना एक बच्चा भी मतलब इन्होंने मेरे बहुत गलत मतलब इनका मैं क्या ही बताऊं। बच्चा भी हाँ जी, मेरा एक मतलब 2 महीने भी नहीं हुए मेरा मिसकैरेज जो है, मैं मतलब मैं बताऊं क्या इस घटिया मैं ये चाहती थी, अब सारी बात मीडिया के ऊपर आ रखी, मेरे 2 बेटे थे, अच्छी खासी बढ़िया फैमिली थी, मैं चाहती थी, मेरे को शुरू दिन से ये था भाई मेरे पास एक लड़की हो मतलब बहुत वो लगाओ मेरे को, मतलब लड़की चाहिए थी मेरे, तो मैंने सोचा भाई एक लड़की हो जाएगी, 2 बेटे हैं, बहुत गाली दी मेरे को उसके ऊपर भी, मेरी फैमिली वालों ने भी, मेरे माँ बाप ने भी की, तो तेरे को जब 2 बच्चे थे तो तेरे को और क्या चाहिए था? मम्मी मेरे को एक बेटी चाहिए, मैंने तो और बच्चा चाहिए भाई मम्मी, मैंने सबके ताने सुने, फिर भी इन्होंने मेरे को इतना डिप्रेशन में डाल दिया, इतनी लड़ाई करी इन्होंने, इतनी लड़ाई करी, इस बंदे का ये नहीं पता लगा 1 महीने 10-15 दिन 1 महीने तक तो कि कहाँ गया बिना बताइए घर से, और ये इसके साथ जा रहा था। मैं यहाँ पागल हो रही थी, ढूंढ के मेरे रिश्तेदार भी, पुलिस स्टेशन में जाओ कितने पैसे लगते हैं हर चीज के लिए, कौन मेरा फ्री में साथ दे देगा, ढूंढने के लिए तेल लगता है गाड़ियों में, ऊपर से प्रेग्नेंट थे जी। तो इस बंदे ने इतना मतलब मैं इसको माफ कर दूं, ये बोल रहा कि मेरे को माफ कर दो। माने लो बेटा था जो बेटी थी वो तो भगवान ने, मेरा वो भी बेचारा इस दुनिया माना था पहले 2 महीने का था वो, तो मान के चलो उसमें मेरी गलती नहीं हो तो परमात्मा के हाथ में यार, खुश रहने तो कोई था होनी चाहिए बस खुश। प्रिया चाहे आज मर जो, प्रिया का कोई नहीं है, चाहे मेरे बच्चे तो इनको कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए तो सब कुछ है। मेरे बच्चे में मायके चली गई थी छोड़ के, एक बेटा इन्होंने मेरे से छीन लिया था तब, और वो यहीं पे था, तो मैं उसके लिए मैं अपने मायके वालों से भी लड़के इधर आई, आने नहीं दे रहे थे, मेरे को से बोले थे कि छोटे को बच्चे को भी हम वही छोड़ के आएगा, तेरी दूसरी ये देख लियो हमारा जिंदा जांदा सबूत है, अगर बाहर रिलेशन चल रहा ना कहीं दूसरी लड़की से, अब ये देख लियो हमारे घर में दूसरों को क्या शिक्षा दे रहा है, पहले खुद सीख ले। मेरा इतना दिमाग खराब है ना इस टाइम, इतना दिमाग खराब बहुत ज्यादा, और मेरी दादी है ना तबीयत इतनी खराब हो रही है आजकल मेरी दादी की, ये तो बस ऐसी चलती फिरती रहती है बेचारी, थोड़ी इतनी टेंशन में कोई बंदा नहीं खुश रह सकता, और उम्र ही क्या है। मेरी दादी के तो आजकल बढ़िया खुश होने के मजे थे, मेरी दादी के तो पैर पकड़ना सारी चीजें हल होती, नहीं तो लोग के आदमी मार के पैर पकड़ ले, गलती होगी माफ कर दे। मैं ठीक है
सारी बात छोड़ो, मैं करती हूँ शादी, मैं लेती हूँ यहाँ लड़के को बढ़िया, ये फिर मैं पकड़ूंगी पैर। एक्सेप्ट कर लोगे? बताओ भाई मैं अपनी लाइफ खत्म कर दूंगा यार चीज देखने का पहला यार प्लीज मैं मान रहा यार गलती हो गया माफ कर दे यार मेरी लाइफ में नोई खुद एक्सेप्ट कर लियो आप, ये एक लड़कन ले आऊंगी फिर माफ कर देगा आपने, फिर अच्छा तरीकत रहोगी, ये निकिता ने भी सिस्टर मान दी फिर। भाई प्लीज ऐसा कभी हो भी ना, मैं सोचूं भाई इस तरह की सिचुएशन आवे भी ना, ठीक है फिर बिल्कुल अच्छा तरह रहूंगी, सब खातिर खाना बनाऊंगी, कपड़े दूंगी, अच्छा तरीका से बोलेगी, जो कहोगे वो काम करेगी, एक लड़का ले आऊंगी, ठीक है मंजूर हो तो फिर माफ कर देंगे अपने। ना 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 ऐसे यार सारी बात छोड़ो, लड़का ले आना तो बहुत दूर की बात है ना, मेरे में इतनी हिम्मत है, मैं कैमरा ऑन ओ अभी तो मैं सारा बता रही हूँ। मेरा देवर यहाँ पे रहता है जिसको मैं अपना छोटा भाई मानती हूँ, उसको मैं अपने छोटे भाई जैसे मेरा भाई है ना उससे भी मैं ज्यादा मानती हूँ, और भाई मतलब देवर भाई की समान होता होगा कि ये कि भाई उसका उनका कुछ गलत ही रिलेशन होगा। भाभी क्या समानते हैं, माँ समान होती है। यूं मेरी सास ऐसे बोलती है कि हाँ हाँ कर ले तो अपने देवर के साथ शादी, ये कितनी घटिया बात है। मान लो भाई मेरी मम्मी का स्वभाव थोड़ा गुस्से वाला है, वो दूसरे के एक आदि मेरी बेबे भी कर दे कमेंट कि घर की बात घर में है, कर ले अपने देवर के साथ शादी। मैं समझा करो ना, समझान लग रहा भाई, मैं कोशिश कर रहा भाई ये ऊपर रह ला प्रिया नीचे रह ला। मेरा देवर मेरी यहाँ पे रहता है, मेरे चाची और मेरे जो चाची और गांव वाले हैं उन्होंने भेज रखा भाई कोई बात नहीं मजबूर है, मैंने भी यहाँ वो कौन सा यहाँ फ्री रह रहा है, उसको भी मैं कुछ पैसे देती होंगी, वो मेरी वीडियो वगैरह बनाता है, मेरे बच्चों का ध्यान रखता है, मेरा बच्चा स्कूल भी जाता है उसको भी ले आता है, इसका मतलब ये थोड़ी भी हमारा कुछ हो ही होगा। आपको मन में क्या है, आपको मन में भी रिलेशन है प्रियंका उसके साथ? ना वो तो मेरे जैसे मेरे पता भाई भाई के साथ जैसे ही रहता, मन तो कभी नहीं बोली है बात, अगर ऐसे बोली मम्मी ने समझाओ ना, वो तो गुस्से में बोल देती है यार, मैं समझाता हूँ मैं उसको। ऐसा मतलब मेरे साथ उस दिन एक कमेंट आया था एक बहन का कि अब मैंने देवर से शादी कर ले और घर की बात घर में ही है, वो मैं कमेंट पढ़ रही थी और मेरी सास अंदर से आ गई, उसने भी उसके ऊपर ये जवाब दिया हाँ हाँ कर ले शादी। ये कोई तमीज वाली बात होती है? एक बड़े की ये समझदारी वाली बात करनी चाहिए ना जो बड़े होते हैं। वैसे इसी सी माँ होनी उसका बिना के रियान में कहूँ तो एक दर्द देता अच्छा, तो इसी सी माँ भी होनी भाई इतना वो करे, माँ भी इसका सपोर्ट करा है, बेटा माँ का सपोर्ट करा है, मेरे को मार देंगे पर माँ के लिए तो वही माँ तो पूजन की चीज होगा, माँ दूसरों की माँ देखो। मेरी बात सुनो, माँ जैसे भी हो भाई जन्म दे गया दुनिया में तैयार किया हुआ, क्या मैं माँ पूजने के लायक हुआ है? पूजने के लायक तो है लेकिन एक लक्षण भी होने चाहिए माँ के पूजवा डाले। फिर मैं नहीं गया भाई, चलो हमारी गलती है, ये प्यार से तो रहो यार, मैं उन्हें सब कुछ समझा दूंगा यार, गुस्से में रहोगी तो कैसे चलेगा काम यार। अब आपकी मम्मी है? नहीं जी। आप अकेला आपको फैमिली में कौन पियर में आपको वहाँ पे? ये और इसकी मम्मी है, मतलब कि एक दो मतलब इनकी ज्वाइंट फैमिली होती है। तो मतलब बड़ी मम्मी को तो ये बड़ी ताई को तो बड़ी मम्मी बोलते हैं, और जैसे रियल मम्मी होती है उसकी मम्मी बोलते हैं, बड़ी मम्मी छोटी मम्मी ऐसे बोलते हैं। दोनों मम्मी छोटी भी बड़ी भी? छोटी मम्मी है बस, और कोई नहीं है। की मम्मी? हाँ। वो क्या कहती है आपको अब आपने शादी कर ले के? वो तो उसका तो कोई वो नहीं है, वो तो चाह भाई बस जो भी, वो तो हिमाचल में ऐसा हुआ भाई लड़की के ऊपर छोड़ दिया भाई, उन्हें देखना गलत ठीक, खुद ही झाड़ू पोछा कर दे फिर वो फिर तभी तो मतलब सिचुएशन ऐसी है ना, वो भी यही चाह भाई चलो प्यार से बस जाओ, अब उनका इतना तगड़ा सिस्टम था नहीं, सारा घर गुर सब खत्म हो, खेत कल्याण सब। आपका तो खला का थोड़ा बहुत अफसोस है थोड़ा बहुत? नहीं जी, 1% भी नहीं है। इसको क्यों अफसोस होगा यार कि मैंने गलत कर दिया, गस देख लें जिंदगी बर्बाद करवा दी, अब तो और मिल जाता नहीं, अपनी दिक्कत की थी इनते। मैं कह रही हूँ कि बहुत मिलेंगे और भी इसको अब करवा लें दूसरी शादी, अब क्या दिक्कत आपने? नहीं जी, मेरे को कुलदीप के साथ ही रहना है। प्रिया प्रिया जाए बाढ़ में ना भाई, ये चाह भाई दोनों बोल रहे हो आप बहुत बोल रहे, पता है डर लगा है ना, पहला कभी इंटरव्यू वगैरह नहीं दिया ना, इसके लिए अजीब है। मतलब प्रिया जाए बाढ़ में? नहीं जी, मैं ऐसे चाहती हूँ कि हम तीनों साथ रहे, बहनों की तरह। हाँ जी, बहनों की तरह। मान का चलो आप पहले होते जैसे प्रिया की जगह आप होती और प्रिया बात में फिर भी एक्सेप्ट कर लेते आप? नहीं कर समझ में नहीं आती। मान का चलो आप पहले होते, पहली वाइफ होते आप, और जैसे अब आप आए वैसे प्रिया आती दूसरी वाइफ बन की, तब भी हंसी खुशी रहते लेते आप? नहीं जी। तो फिर ये कैसे रही? तो आपने से एक सारा ढूंढना था सिर्फ। आगे ना सारी बात, हाँ, आगे ना सारी बात मना कर दिया।
मतलब आपने एक सहारा ढूंढना था। तभी तो मैं कह रही हूँ कि प्रिया जाए भाड़ में, बस निकिता होनी चाहिए देवी पूजन की चीज, ये है सब कुछ नहीं है इनका मेरे से प्यार किसी को ना, इस बंदे को। और ये तो है ही घटिया औरत, इसको तो मैं बोलूँ कि यार जिसने मेरा घर उजाड़ रखा है। मेरे मेरे में नहीं है तमीज नाम की कोई भी चीज ना, मैं हूँ बहुत बदतमीज, मैं सीधी बात बोल रही हूँ। जिसने मेरा घर उजाड़ा है उसके लिए मैं आरती की थाली थोड़ी लूंगी सुबह शाम। अब घर का काम क्या करो हो? कुछ भी नहीं, खाना भी नहीं पता आता है बनाना। सुबह उठ के कुछ बनाओ, रोटी वगैरह, सब्जी, चाय, सब कुछ बनाती झाड़ू है। पोछा करो। हाँ जी, क्या काम करो आप घर का, बताओगे? घर का मैं सारा काम कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ आराम तो बैठी रहो फिर। और मैं तो टांगे पोछे हैं सुबह शाम, सर का तेल मसाला दिन रात। तो फिर प्रिया क्या करे है? सोया मैं तो सोऊं रात दिन, सासू बहू यही करे सारा भाई काम। मैंने बोल तो दिया, प्रेग्नेंट थी, डॉक्टर ने मना कर रखा था, अब सारा काम करेगी यार ये। वो तो बोला मैं काम करूंगा, वो आपको आगे पर करेंगे। थोड़ा बहुत तो करा है, ये तो नहीं है भाई जमा वो है, बस थोड़ा फ्रेज बता रखा था। अब ये प्रिया अगर ये बोलेगी ना मैंने कुछ बर्तन ये उठा के नहीं दिन रखना। में ना सुबह 10 बजे जाऊँ, 12-1 बजे आऊँ वापिस। सारे दिन भर ये घूमते फिरते रहो, मैं बढ़िया बढ़िया खाना पीना मजे ते बाहर ही खाओ, जी करे घर भी मैं ही बनाऊँ, घर में खाना पीना। ये मेरे को तो लगता नहीं है किसने आज तक अभी सब्जी भी बनाई होगी घर में। सब कुछ बना हुआ है यार। अब मैंने आप देख लियो नहीं कि लोग स्टॉक है जो अब आएंगे। अगर हम जो इसके मैं भी खुद अगर मेरे को झाड़ू ये लगानी खुद, पड़े, हाँ ये खुद झाड़ू पोछा करते हैं इसके कहने पे, बर्तन भी मांजते। पहले किया कभी? नहीं कभी नहीं अपने लिए। मैं ऐसे बोलती थी ना कि भाई रसोई में वो चीज रखे, चाय मैंने बना दिया डाल लो, मैं दूसरा काम करूँ, बिल्कुल भी नहीं। इतने गुलाम। उसको यार तो ऐसा जो कुछ- रुपा खिलाओ। इनने इतना प्यार क्यों आपने? अरे मैंने दोनों बताया यार प्यार ये दोनों बात तो कौन, वैसे भी तो आपकी झूठी बात है, प्यार तो आप तो एक ही है। ना यार हो ही नहीं सकता, मेरी दोनों से है ना। मेरी बात तो यार कोई नहीं समझ रहे यार। मैं दोनों देख इनता ये ताड़ी बीच में जैसे ना बीच में बीच गया यार। अब मेरी तो थोड़ी समझो यार प्रॉब्लम, जो हो गया तो हो गया, मैं अपनी गलती मानू, मेरे को नरक मिलेगी, नरक में जगह। फिर ये के बारे में आप क्या सोचो हो? मतलब ये आपने बैठी है सही है, आपके पास में कि जलन हो रही है, क्यों बैठी है? ऐसे बोल रहे भाई जलन हो रही है या वो प्यार से रहना चाहते? इतनी अमेरिका की तो ये पहली नहीं अगर जिसको कुछ पहाड़ी भी लैंग्वेज समझ- है उधर की, मनाली साइड की अलग है। हरियाणवी आप दोनों का कितना डिस्टेंस है वहाँ शिमला? बहुत 300-400 आसमान। किलोमीटर का होगा। आप कहाँ से, मतलब शिमला में? मनाली से आई। मनाली से? हाँ ये शिमला से। आपने सोचा नहीं कि मतलब यार खुद के स्टेट की, मतलब बहन नहीं मान का चलो आप एक स्टेट की हो कि खुद की बेबे का घर उजाड़ दिया? हाँ, उजाड़ दिया। बिल्कुल सही बात है, इस घटिया औरत ने मेरा बिल्कुल घर उजाड़ दिया। और इसके लिए तो अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है, बस सब एक औरत की दुश्मन हुआ कर दिया आप तो, मतलब एक शब्द- परिवार के हो गए क्लियर दुश्मन। हो गया बात तो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होगी। अब आप तीनों साथ में रहोगे? ये औरत इस घर को क्या संभालेगी जब इसने अपना बच्चा जो इतना छोटा वो वही अपनी माँ के पास दे रखा। भाई वो बच्चा इसीलिए छोड़ रखा है क्योंकि ये प्रिया का थोड़ा देखने में गुस्सा था, मैंने इसीलिए छोड़ रखा है इसकी माँ के आज पास। तक मैंने कभी, हाँ इनके लिए मैं बोलती हूँ पर भगवान की कसम मैंने आज तक बच्चे के लिए कुछ नहीं बोला। बच्चे भगवान का रूप होते हैं और उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है ना, उसको अभी दिन दुनिया का दिन कोई पता नहीं है क्या कुछ चल रहा क्या नहीं। और इनके लिए तो मेरे मन में हमेशा बस क्या ही बताओ इनका तो। और उस बच्चे के लिए ना मैंने कभी कुछ गलत बोला ना मैं बोलूंगी, क्योंकि उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, गलती तो इन दोनों की है। प्रिया के 2 बच्चे, उनको आप अपने बच्चों की तरह मानती हो? बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी, आपके पास आ जाए वो? इसकी शक्ल भी नहीं देखे हुए। आपको मम्मी बोलते हैं, क्या बोलते वो? मासी बोलते हैं। बोल पड़ा आपके साथ अच्छे तरीके से? हाँ जी, क्या कहें आपको, समझ में नहीं आ रहा। बस क्या बोल रहे हैं। अब आप तो लास्ट हो ना, सच्ची वाइफ तो आप हो मैं ये बोल रही इनकी। हूँ उनको कि तुम दोनों यहीं से कहीं चले जाओ, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी पड़े मेरे को। चले जाओ भाई जी, रेंट पर रह लो। भाई ऊपर जाकर देख काम चालू है यार। अब मैं ऊपर हम तो ऊपर के आसमान में जाओगा भाई, क्यों शर्मता रखी था ना सारी की सारी। मैं कहने लग रही हूँ कि बस इनके आँखें का चले जाओ। अगर ये चाहती है ना, अगर मैं अपने बच्चों के साथ अगर मैं बाद में अगर ये दूर चले जाए, मैं खुश रह लूंगी तो हम कहीं और देख लेंगे अपना, चाहे किराए पर रह ले चाहे हम कहीं मर्जी जाए, अगर तो खुश रहती हो तो हाँ मैं तो रहूंगी। चले जाओ फिर तो। ठीक है। घर से कलेश मिट जाएगा। हाँ। साथ में अपनी माँ को भी ले जाओ, माँ को नहीं ले जाएंगे। ये ऐसे इंसान है, जब इन्होंने इस बंदे ने घर बेचा था तो इसने पहले मतलब मम्मी 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 और फिर ये बोल दिया कि मैं तेरे को ले जाता जहाँ मर्जी जाना। फिर मैंने यहाँ पे आके कमरा किराए पे लिया,
और सारा सामान लाया मैंने घर से अपने बलबूते पे, और मेरी सास को भी लाया, तभी तभी तो मेरे कर्म फूट गए, तो जो मैंने ये जमीन उसके नाम करी। और आज जो मेरे को ये बोलते हैं कि तेरा क्या है, निकल निकल। मतलब ये जमीन और जितने पैसे आपने इनका घर साफ करने लगाए थे ना, इतने प्रिया को देने पड़ेगा आपको। वो नहीं मिलता मेरे को कुछ भी, भाई ये होगा नंगड़ के पास तभी देगा, कुछ है ही नहीं। कितने 10 लाख रुपए थे वो? साथ में एक 12 लाख की गाड़ी तक ली थी, 12 लाख की गाड़ी, ब्रेजा गाड़ी, कितने रुपए लगाए थे घर पर सारी साफ करने में? सब नाश कर दिया इस 10 बंदे ने। लाख है। हाँ मैंने 16 लाख का बेचा था। 10 लाख इन पर लगा दिया, 12 लाख की वो गाड़ी वही बेच दी थी इनके चक्कर में। हाँ फिर इन्होंने बोला बेच दी थी वो गाड़ी। मतलब इसके कहने पे 22 लाख रुपए देने पड़ेंगे आपको। और ये सारी हमारे जमीन पास बढ़िया घर चल रहा था, हमारा बढ़िया स्विफ्ट गाड़ी थी, नई गाड़ी थी, वो भी बेच दी। फिर इसका मन नहीं माना, फिर इस बंदे ने ब्रेजा गाड़ी ली, उसका विनाश कर दिया इसने, घर का विनाश कर दिया, घर भी बेच दिया। और मैंने ली थी खुद अपने बलबूते पे, बेशक नाम इसकी माँ का, उसमें मोटरसाइकिल ली थी, तो पल्सर ली थी बाइक हमने, तो मैंने पैसे दिए थे। इसका अच्छे बनने के नाटक किए थे इसने कि मेरे को बाइक चाहिए, मेरी बाइक पुरानी हो रही है। मैं कोई बात नहीं ले ले तू बाइक। उसको भी इसने ना अभी 10-15 दिन भी नहीं एक्सीडेंट हुआ इसका सड़क पे, और वहाँ पे इसने उसको भी नाश मार कर उसको भी तोड़ दिया इसने। भाई अब मैं जैसे बाइक बुइक पे चलता हूँ ना, तो दिमाग कहीं और रहता है, तभी भाई सड़क पे से गिर गया था, तभी हुआ थोड़ा नुकसान उसका। मैं तभी तो कह रहा हूँ नुकसान हो जाएगा उस चीज में, आता है सारा सब कुछ रह लगा, ये मैं चला गया तो यार अब प्यार से रह लो, कुछ नहीं लड़ाई झगड़ा आता है यार। तो बात खत्म, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं ये बोली इसको ले जाओ यहाँ से, मैं ठीक इसको है, देख हम तेरी नहीं आंखों के सकती। सामने से दूर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब जमीन की बिकवाई थी इनकी। इसने थोड़ी ना बकवाई यार जमीन यार। इन्हें बोला को नहीं कि आपकी जमीन बेच के। ना वो तो मैंने सोचा ना, मैं चलो यार हेल्प करते वो हैं तो ना। मेरे लिए था ना कि प्रिया निकल जाएगी भाई, घर बेच देंगे तो कहाँ रहेगी, बस दफा हो जाएगी, अपने आप ही खत्म हो भाई उस जाएगा। टाइम में दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं मान रहा सारी गलती मानू भाई, मैंने बहुत बड़ा वो कराया यार, मैंने पूरा एट फलवाने के लिए मैंने बोला भैया भाई, मतलब से मैंने 50,000 जब मेरे 16 लाख का बेचा, 50,000 रुपया तो मैंने यूट्यूबरों को दिए है, मतलब जो से रोस्ट करती है प्रिया को, उनको बांटे भाई, प्रिया के ऊपर आप वीडियो बनाओ, प्रिया को नफरत फैलाओ, ये वो, क्योंकि ये हमारे बारे में गलत बोल रही थी। और फिर मैंने ये सोचा मैं अगर 10,000 रुपये दूंगा वीडियो बनाने वाले को, तो वो प्रिया के ऊपर बोल देगी। गाड़ी की तो उन्होंने बोला था ना गाड़ी बेचने के लिए, तो ना गाड़ी बेचने के लिए नहीं, फिर ना, मेरे पे पैसे गाड़ी खत्म हो गए बेचने के थे। लिए। मेरी बात सुनो फिर। इसी औरत ने लाई आग, अब ना, ना, चाहिए ना, बल्ला ना। बनो चाहे कुछ मर्जी मैंने करो। जैसे फिर गाड़ी ले लिया और कुछ इनको दे दिया, फिर मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, फिर मैंने सोचा भाई अब पैसे खत्म हो गए, फिर मैंने गाड़ी बेची, फिर थोड़े पैसे आ गए, फिर थोड़ी वो सिस्टम किया। ये बात इनके साथ रहो गया अपनी मम्मी के पास। आप ऐसा कर सको, रात में बात के चलूंगा, घर में पैसे इधर हैं, ज्वेलरी इधर ही है, उठा कर ले जाओगे रात में। मेरे को तो पूरा डाउट है, अरे यार मैं तो ऐसे बोलती भी हूँ कि भाग के चली जाएगी सारा साफ करके। ऐसा कर सको आप नहीं जी। कि ये सो रही हैं पीछे से सारा सामान इनको लपेट ये कर चले बोलो गए। ना कि भाई ठीक है, मैं तो सोल्यूशन भी कर लूंगी एक बात में, चलो कोई बात नहीं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं, पहले तो वो सारी ज्वेलरी दो और फिर ये घर नाम करो। वो आपके पास है ज्वेलरी सारी? इतना कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत है यार, बाकी इतना तो दे दिया, जय माना ना सब कुछ वापस कर देंगे, घर भी नाम करा देंगे, बाइक भी नाम करा तो आज कर दो ज्वेलरी, आज दे दो, पता लग जाए। तक टाइम दे भाई, 15 तारीख तक हो जाए। ज्वेलरी तो भाई जी तो रख रखी है और ना, मैं निकाल के करूंगी लानी है। भी क्या, रख के कहाँ रखूंगी मैं, अलमारी के दोनों के लॉक तोड़ रखे इस महान आदमी ने, इतना तक कांड कर रखे इसने इस निकिता के लिए। पैर कर रख नहीं सकते सारा दिन, आपकी सांस निकाल अब देगी। किसको दिखाऊं मैं पहन के, किसको दिखाऊं मैं पहन के, करूंगी भी मैं क्या पहन के, मेरे लिए तो अब कुछ नहीं है। वो मैं भी तो पति- हाथ पत्नी- देख लो, ये मेरे हाथ, ये मेरे करवा चौथ गया, सब दिवाली गई, खत्म त्योहार इस बंदे की वजह से। पता नहीं है तो मन सारे ये हमारे सजना सवरना सब कुछ छोड़ दिख दे। रहा होगा भाई आपको भी साफ साफ, जो एक सुहागन होती है वो रो कैसे क्यों रही है फिर हाँ। यार? मैंने रोने की कोई बात नहीं ना, मैंने रो तो मैं बहुत पहले ली थी, अपनी किस्मत ने, जब मेरी शादी हुई थी इस घर में, कर्म फूटे थे मेरे, रो तो मैं तब ली थी। भाई हम हमारे से बोला जाएगा, बैठ गया। मतलब 15 तारीख तक आप इनके ज्वेलरी भी दे दोगे, हाँ जितने भी थे इनके पास 10 तोड़े 5 तोड़े 4 तोड़े सब दे दोगे। 15 तारीख अगर नहीं किया ना तो आपको फोन करके दोबारा बुला लेगी, बस 15 तारीख तक टाइम दे, हमसे और बोला जाएगा यार, बड़ा हो गया। और वो जमीन भी नाम हो जाएगी आपकी मम्मी का आती। हाँ करवा ये दो, दोनों चीजें पक्की 15 तारीख लगे। पक्की 100%। फिर बहाना ना बनाइयो कि मम्मी ने मना कर दिया, मम्मी नहीं मैं मानी। जिम्मेदार लेता हूँ भाई, अगर इस चीज से खुश रहेगी ना, जमीन जमून माम करवा के माम ना किराए पे रह लेंगे, बस इसकी आंखों सामने से दूर भी चल जाएंगे। बस 15 तारीख टाइम दो भाई। आ रहा भाई, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब होगी, बुरा गड़ा बोलने जा रहा है, तो भाई मेरे को माफ़ करना मेरी बहनों, जो भी मैंने प्रिया के ऊपर दौरे में किया है, मतलब कि साजिश रची है,
मैंने कोई भी मतलब मेरी बहन माफ तो नहीं करेंगे, पर भाई मैं आगे तक कोई भी गलती नहीं करूँगा। हाथ जोड़ना ही रहा, पैर पकड़ना ही रहा, मेरे समझ में आ गया। मतलब 3-4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए भाई, तो जो भी कर रहा था पहला बिल्कुल घर जाड़ने वाले काम कर रहा था, घर उजड़ जाए। ये मैंने थोड़े दिन हो गए सोच दिया ही है भाई, प्यार से रहो, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता, लोग तमाशा देखते हैं। अब मैं यही कोशिश कर रहा हूँ प्यार तैर कैसे न कैसे इनका समझौता हो जाए। मैं जब अच्छे लगते हैं इतने ज्ञान की बातें बताते। भाई वो तो मैं मानू ना, मैं ये बोल रहा हूँ ना, मेरे मुंह से शोभा नहीं देती ऐसी अच्छी बातें। आप ये बोलो भाई 2 शादी करो, 4 शादी करो, मजे आपको बस। ना भाई आप देख लो यार, ब्लॉग्स ठहर देख लो प्रिया के, प्रिया फैमिली ब्लॉग्स पे यार कितना लड़ाई झगड़े क्या क्या हुआ भाई, बर्बाद हुआ जिंदगी यार। अगर दूसरी लड़की लाइफ में आ जाए ना, या कोई जैसे सोचता नहीं, या कोई दूसरी लड़की लाइफ में आ जाए शादीशुदा के, तो भाई घर बर्बाद हो जाए, बिल्कुल बर्बाद हो जाए। भाभी जी आप क्या चाहो, मतलब तो 2 चीज़ चाहिए आपने, ज्वेलरी और ये घर, बिल्कुल। और ये अपने आपकी आंखें आगे चले जाए, या साथ में रह लोगे फिर भी आप? ना 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 ना, इनको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इनको एक बारी बस घर मेरे नाम होना चाहिए, तभी निकाल दोगे। ये रहना चाहे तो बेशक रह लो, मतलब चाहिए नहीं आपने। हम तो चले जाएंगे भाई, चले जाएंगे हम तो। मतलब भाई साहब है ये निकिता और आपकी सास तीनों चले जाऊं? बिल्कुल। मैं अपनी सास जितना मैं उनको मानती थी, वो मेरी माँ जैसी थी भाई। अब वो मायका तो मैंने छोड़ दिया, उनके साथ ही रहना है, तो वो भी मेरी माँ थी, पर उन्होंने कभी मेरे को अपनी बेटी नहीं समझा, कभी भी। तो उनसे भी उतनी नफरत है जितनी इनसे, ना कभी उनसे प्यार हो सकता। 5 साल हो गए मेरे को, 5 साल आज तक कभी बेटा करके नहीं मेरे को बोला, बेटा करके ना कभी कुछ 10 रुपए तक भी तेरा ये करता मन। मैं ना जब भी अपने लिए कुछ लाती थी ना, सूट वगैरह, तो सबसे पहले कोई बात नहीं मम्मी को भी ले जाती है, इसी करके कि भाई जड़े नहीं हुआ। और उसको उसी बात की जलन होती थी कि भाई ये क्यों ला रही है, और क्यों अब मेरे बेटे के साथ घूमने जा रही है कहीं। वो एक बेटा था, एक बहू थी, उनको देख के भी नहीं हो खुश थी। और खाटू श्याम जा रही हैं। हाँ, मन में इतना पाप और मुंह में राम राम, कोई वो नहीं है। मैडम आप साथ में रहना चाहो, या प्रिया का नाम होती है एक जमीन आप भी चले जाओगे रेंट पर रहने के लिए, कुलदीप और आप दोनों? मैं कुलदीप के साथ रहना चाहती हूँ, ये चाहे इस घर में रहे या फिर कहीं और लेके जाए। सब भीख मांग के रहना पड़े, आप इनके साथ रहोगे? हाँ जी। और प्रिया के साथ अगर तीनों रहना चाहे तो आप तीनों भी रह लोगे? हाँ जी। बहनों की तरह या एक दुश्मन की तरह? बहनों की तरह रहोगे किस घर में, आप दुश्मन की तरह आप और प्रिया? बहनों की तरह। काम भी करोगे घर का सारा? हाँ जी। आधा आधा मिल बांट के? हाँ जी। देख लो मैडम, वो तो अब आपकी मर्जी, आपने कैसे रहना, मतलब काम बाइक के मारे मैं बंदरिया के बरोटे लाने कास के डोडो के क्या काम है, जो काम है वो मैं खुद कर रही हूँ, मेरे को नहीं इनकी एक दाना भी जरूरत। मैंने ये बात 70 बारी कह दी, मैं इनको बर्दाश्त कर नहीं सकती हूँ, बस मेरे तो ये पानी सर से ऊपर जा रहे हैं। तो भाई 15 तारीख लग इनके ज्वेलरी और इनका जो घर है ये नाम करवा दियो। ठीक है भाई, जरूर करा दो। मम्मी का आती है। ठीक है। मैं तो ये उम्मीद करूँगा कि भैया बस जो कुछ हो गया गलती है बस देखेल दे रहो, बाकी आप लोगों की सोच है। मैं तो सिर्फ आप सलाह दे इसको हूँ कि इकट्ठे रहोगे तो मतलब साथ फायदा है ना लोग ना, फायदा। जिनको विश्वास नहीं हो रहा ना, एक बारी मेरे चैनल पे आके जरूर देखना। मेरे चैनल का नाम है प्रिया फैमिली ब्लॉग्स। इसके हरकतें वहां पे देखना, कैसे ये क्या क्या मेरे को, जब ये मेरे को परेशान करते, कितना परेशान करते हैं लोग मेरे को, तब लग जाएगा ना पता भाई क्या झूठ है क्या सच है, वो तो सबको पता चल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी, इतना सब कुछ होने के बाद भी अपना टाइम निकाला। तो 15 तारीख के बाद देखेंगे भाई सब क्या करेंगे, नाम कराएंगे या नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका भी। तो थैंक यू गाइज आपका पूरी वीडियो देखने खातिर। और जो आपके कमेंट आए थे भाई पिछली बार कि तो पैसे दे के बोला ये चीज़ हुई, तो भाई ऐसा कुछ नहीं था ना, किसी तरह इतने फालतू रहिए कि कोई पैसे देकर किसी ने बोला होगा। और अब तक भाई किसके बात सही लग गई और अब तक क्या लग गया भाई कि ड्रामा है या जो रियलिटी या चीज़, नीचे कमेंट करके जरूर बता दियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तो इजाज़त, जय हरियाणा जय हरियाणवी।